टाइम है, ऑल द टेस्ट आर प्री डिफाइंड, तो क्या होता है, हम अकॉर्डिंगली प्लान करते कि दोनों साथ साथ चलते, बट आप देखोगे यहाँ कुछ भी डेफिनेट नहीं होता है, so that is the issue actually. So if there was definiteness, there was no problem. चलिए फाइन, तो ये हमारा हो गया, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द टाइटिन्स। तो पर सार्कोमेर दो टाइटिन होता है, Z to M एंड दूसरा M to Z। कोई शक बताइए? नो सर। चलिए, सो ये हमारा टाइटिन हो गया, तो इसलिए हमने ZM टाइटिन का काम खत्म कर दिया। तापरे थिन फिलामेंट्स, ओके, थिन मायोफिलामेंट्स। तो इसको अब मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, हम पढ़ चुके हैं। थिन मायोफिलामेंट्स मैं सिर्फ लिख दूंगा, तो दीज आर मेड अप ऑफ क्या, सो दीज आर, अगर होगा तो आप ये वीडियोस देख कर आ जाओ, और भी अच्छा है। सो दीज आर मेड अप ऑफ क्या, बेसिकली जी एक्टिन, ओके, तो जी एक्टिन पॉलीमराइज होके क्या बन गया था, जी एक्टिन से बन गया एफ एक्टिन, याद है? ओके, तो जी एक्टिन से बन गया एफ एक्टिन, और क्या चाहिए था, अब चाहिए आपका ट्रोपोमायोसिन। ये ट्रोपोमायोसिन क्यों चाहिए, ताकि हम ट्रोपोनिन सब यूनिट को बाइंड कर सकें, प्लस ट्रोपोनिन सब यूनिट्स। ओके, तो ट्रोपोनिन सब यूनिट्स कौन कौन सा है, टीपीटी, टीपीसी एंड टीपीआई। कोई शक? तो इसीलिए दीज आर मेड अप ऑफ जी एक्टिन, जो एफ एक्टिन बन जाता है, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन सब यूनिट्स। तो ट्रोपोनिन सब यूनिट्स एंड ट्रोपोमायोसिन रेगुलेशन में मदद करते हैं, ठीक है। ना, ये थिन फिलामेंट्स का बारे में बात कर लिया हमने, तो उसके बाद हम कहाँ चले जाएंगे, थिक फिलामेंट्स। तो थिन फिलामेंट्स को हम अदरवाइज क्या कहते हैं, सेकेंडरी फिलामेंट्स, ठीक है। सो दे आर आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी फिलामेंट्स, ठीक है जी। चलिए, अब उसी तरह से थिक फिलामेंट्स, ओके, थिक फिलामेंट्स। अब थिक फिलामेंट्स को अब हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी फिलामेंट्स। सो दीज आर मेड अप ऑफ व्हाट, मायोसिन, मायोसिन, तो विच इज ब्रोकन डाउन टू व्हाट, बताइए, विच इज ब्रोकन डाउन टू HMM, that is called what, heavy marrow, okay, myo, a single word actually, heavy marrow myosin. So these are made up of myosin, which breaks to heavy marrow myosin plus light marrow myosin, ठीक है। तो ये इन चीजों में बना होता है, तो हेवी मैरोमायोसिन एंड लाइट मैरोमायोसिन, ठीक है जी। नाउ हेवी मैरोमायोसिन जो है, उसमें दो सब यूनिट्स होता है, HMM सब यूनिट 1 प्लस HMM क्या, सब यूनिट 2, फाइन। तो हेवी मैरोमायोसिन जो है वो HMM सब यूनिट 1 से बना होता है, तो ये आज कैसे दिख देते हैं फिर आगे जाके, हेवी मैरोमायोसिन सब यूनिट 1
and heavy meromycin subunit 2. ठीक है जी। ना लाइट meromycin में क्या होता है, इसमें आपका 4 लाइट चेन्स होते हैं। ओके, तो these are 4 light chains. So this is the thick myofilaments. ओके, तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट हो गया, जेड डिस्क, एम लाइन, टाइटिन, thin filaments and thick filaments. Fine. So this is the story. Now, generally, okay, generally at rest. ओके, तो अब हम लोग रेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो जनरली एट रेस्ट क्या होता है बताओ। तो जनरली एट रेस्ट द थिक filaments head is associated with ATP. समझ रहे हो, is associated with ATP, जो उसका पहला प्यार होता है। तो the thick filaments head is associated with ATP, so it has no affinity for filamentous actin. समझ आया? तो ये हम लोग जो रेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो रेस्ट में क्या होता है, जो थिक फिलामेंट है वो क्या है। So the thick filament head is associated with ATP, so it has no affinity for F-actin. तो ये पॉइंट नंबर 1 है। क्लियर। नाउ पॉइंट नंबर 2 क्या है, द थिन filaments are also inactive for contraction. क्यों, ब्रैकेट में ट्रोपोनिन आई सब यूनिट blocks the myosin head binding site of F-actin. Okay, of F-actin physically. समझ रहे हो। तो थिन फिलामेंट क्यों इनएक्टिव है, द थिक फिलामेंट हेड so it is not ready for contraction. तो समझ रहे हो, तो थिक भी थिक रेडी नहीं है भैया। क्यों नहीं है, क्योंकि उसको अपना पहला प्यार मिल गया है। तो उसका पहला प्यार कौन है, एटीपी। सबका पहला प्यार एटीपी है, इंक्लूडिंग जेजेएस। तो बहुत लोग, जो लोग नहीं दिए हो वो लोग भी फटाफट दे दो, समझ में। चलिए, तो इसलिए द थिन फिलामेंट्स आर आल्सो इनएक्टिव फॉर कंट्रैक्शन। क्यों भैया, इसको क्या हो गया, टीपीआई जो है वो मायोसिन हेड बाइंडिंग साइट को ब्लॉक करके रखा है। तो समझ रहे हो, तो इट इज फिजिकली ब्लॉकिंग द क्या, जो मायोसिन हेड बाइंडिंग साइट्स। ठीक है जी। तो इधर क्या हो गया भैया, वो एटीपी के साथ एसोसिएटेड है। तो ना मियां राजी ना बीवी राजी, क्या करेंगे जे एंड का जी। ठीक है जी। तो दिस इज ड्यूरिंग रेस्ट और रिलैक्सेशन। ठीक है, तो ये रिलैक्सेशन का स्टेज है। अंडरस्टूड। सो दिस इज अबाउट रिलैक्सेशन। ओके, ये क्या तुम पहने हो आद्या यार, ये बढ़िया अच्छा लग रहा है यार तुम्हारे कान में, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। व्हाट इज इट, क्या पहने हो आद्या जी। इयररिंग्स। ब्यूटीफुल इयररिंग्स। तो अब मेरे मन को वो भा गया, तो अब क्या होगा बोलो। मुझे आपको देना होगा। नहीं नहीं, तुम्हें देने का जरूरत नहीं है, मुझे लेना होगा, ऐसा मेरे मन ने कहा। ओके, मेरा मन क्यों तुम्हारे इयररिंग्स को चाहे, मेरा मन। तो इसलिए मेरे मन ने देखा कि वाह यार, आंखों ने देखा ये बड़ा टेस्टी इयररिंग्स पहने हैं आद्या ने, तो ये तो मेरे सूची पे बहुत अच्छा लगेगा। तो इसीलिए फिर कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करके वो इयररिंग लाना पड़ेगा कि नहीं।
तो इसीलिए मसल्स को जगाओ, वेक अप दीज एक्टिन्स एंड मायोसिन्स। तो समझ रहे हो ये क्या बना आज? व्हाट इज मेड एट योर होम फॉर डिनर आत्मन? क्या बना है आपके घर में आज डिनर? यस सर। डिनर में क्या बना है? ना बना था, खा गए। What was made for dinner? सर सिर्फ फ्राइड राइस। Very, very tasty. That is why it is irritating my nose. And it is stimulating me to go to your house and eat some fried rice. तो इसका मतलब क्या है? मेरे टांगों को किसने मजबूर किया तुम्हारे घर की तरफ जाने के लिए? The nose. फ्राइड राइस ने। Yes, obviously, fried rice and the nose. तो इसका मतलब जब स्टिमुलस आएगा तो कुछ तो ऐसा होता है कि आपका ये जो रेस्ट का सिचुएशन है ये थोड़ा डामाडोल होवे है। समझ में आया? सो इसीलिए दिस सिस्टम विच इज एट रेस्ट नाउ ये थोड़ा डामाडोल होवे है। क्यों होवे है? बिकॉज ऑफ सम signals and we will discuss about that signal next class. तो समझ रहे हो? तो ये मैंने आपको थोड़ा रिकॉल करा दिया कि हम कहाँ छोड़ आए थे। ओके, वो गलियां। अंडरस्टैंड? सो नाउ वी विल टेक इट अप हेड। सो नेक्स्ट क्लास वी विल इंक्रीज द लोड। ओके, हम इसको बढ़ाएंगे आगे। कोई शक? नो सर। चलिए।